रुकेगा। ये हम लोग चाह रहे हैं हम लोग एक निर्णय यहाँ से हम लोग का हो जाए। और एक चीज देखिए, एकदम जो है कि रोहित सर जो बोले लड़ना तोड़ा तो कोई नेता मत खोज, लड़ेंगे सर, तो कोई नेता मत खोज। रोहित सर बोल रहे हो वास्तविक में एक आदर्श व्यक्ति हो, यही बहुत कम उम्र में बहुत स्ट्रगल के लिए हो, ये मास्टरी में यूट्यूब में इतना कमा लो, छात्र के पास आने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है, ये कहा जा रहा है। आया क्यों है बंदा? आपके लिए आया। हो सकता है कि हम भैया जनप्रतिनिधि है, हम वोट के लिए आपके पास आए हो, ये कहीं चुनाव में नहीं जा रहा है, फिर भी आपके पास आया है, आपके दर्द के लिए आया है। एकदम सुनिए, एकदम सुनिए, यहां से एक चीज समझ लीजिए भैया, कोई बैनर, पहले बोले कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई उदय मेहता नहीं, कोई महेंद्र मंडल नहीं। आपको करना आप कीजिए। आप बोलिएगा कि आपके साथ खड़ा रहना तो हम खड़ा रहेंगे, नहीं तो आपके साथ पीछे हम आपके खड़ा सपोर्ट देने के तैयार। आपको भैया थोड़ा सुनने खड़िए करें, सुनने यहाँ से अभी कोरा चलेंगे सब। हाँ चलो भैया उधर सुनने करे, हम सुनने करेंगे, उसे करेंगे, उसे सुनने पहले एक समझ, एक चीज समझ लीजिए। बिना भैया एक मिनट थोड़ा सुनिए। आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, बकायदा आप छात्र हैं, नेतृत्व आपके रविंदर के ही जिम्मे रहेगा, नेतृत्व आप लोग को ही करना है। लेकिन जितना छात्र बैठे एक निष्कर्ष तो दे देंगे हम लोग। अगर तैयारी 29 तारीख को रांची जाने का है, अगर तैयारी 29 तारीख को जाने का है, तो जो है कि एक बैठ करके फिर से रणनीति तैयार कर लिया जाएगा कैसे जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर तैयारी 29 को जाने का है तो 28 तारीख को पूरा हजारीबाग वो की जाओ। हम एकदम रख दे रहे। सुनिए, आज से पहले कई बार जो है शिक्षकों के नेतृत्व में, लाइब्रेरी के छात्रों के नेतृत्व में कई एक बार हजारीबाग प्रदर्शन कर चुका है। हम चाहते हैं कि फिर से 10,000 15,000 छात्र जिस प्रोसेस सड़क पर निकलते थे, एक बार फिर से निकल करके ये आह्वान कर दे कि भैया हजारीबाग से छात्र रांची आने के लिए तैयार हो गए। ये करना होगा रविंद्र भाई, ये करना होगा और ये करना बहुत जरूरी है। और एक चीज आज जान ले, रविंद्र दा हो, विनय दा हो तो ही नहीं, आज इतना 15 के आदमी है कि हजारीबाग में 15,000 छात्र निकाले, ताकत रखो। सच्चाई है, आप लोग तैयार कीजिए। और बाकी जो है कि रविंद्र दा, विनय दा, आप लोग मिलकर डेट तय कीजिए और वो डेट में काम होगा। या कोई छात्र ने तो आगे नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ छात्र रहेगा, कोई बैनर नहीं रहेगा, कोई झंडा नहीं रहेगा, कोई पोस्टर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा रहेगा कि पेपर लीक नहीं, सील चाहिए। कहानी खत्म। सही बात है, आपका आंदोलन आपको ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इतिहास गवाह है कि आज तक हम लोग कई आंदोलन किए और हर आंदोलन में सरकार के पास बोलने का यह मौका मिलता है कि ये सलाह बीजेपी का है, ये जेल कैंप का है, ये राजसू का है, इसका आंदोलन वही फ्लॉप हो जाता है। जिस दिन सरकार को यह लगेगा कि ये छात्रों का आंदोलन है, उस दिन आपका आंदोलन सक्सेस होगा, उस दिन आपको मांग को सरकार जाग मानेगी। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए, आप अपनी ताकत को समझिए कि ये लड़ाई जो है सो आपका है। ये लड़ाई आपका जो सो उदय मेहता नहीं लड़ देगा, ये लड़ाई कोई राजनीतिक विशेष व्यक्ति नहीं लड़ देगा, ये लड़ाई जो सो किसी राजनीतिक बैनर तले नहीं लड़ेगा। अगर आपको लड़ाई में लेकर जाना है तो इस देश का शान बान तिरंगा झंडा को लेकर जाइए। अगर आपको लड़ाई में लेकर जाना है तो इस देश के संविधान और प्रस्तावना को लेकर जाइए। हम सब एक है। और जब छात्र के खिलाफ जो है सरकार कोई भी षड्यंत्र करेगी तो तमाम छात्र एकजुट हो जाएगी, फिर चाहे उसका विचारधारा किसी भी राजनीतिक विशेष व्यक्ति से मिलता हो। इसलिए हम तमाम साथियों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इस आंदोलन में जाना चाहते हैं, अगर आप अपना हक अधिकार को लेना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर पुलिस अरेस्ट करने आएगी तो सबसे पहले हम अरेस्ट हो, ये भावना सब में होना चाहिए। अगर पुलिस गोली चार्ज कर रही है तो सबसे पहले मेरे सीने में गोली लगे, यह भावना सब में होना चाहिए। तब जाकर के आप किसी आंदोलन को सक्सेस कर पाएंगे। आप किसी भी आंदोलन को आप चाहेंगे कि किसी नेतृत्व के, किसी नेता के बदौलत हम जो आगे हम अपने मांग को पूरा कर लेंगे, नहीं हो पाएगा।
क्या पता कि वो नेता कब न कब सरकार के तरह तरह बिक जाए। हो भी सकता है ना। आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि राज्य सरकार ही नहीं, आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो है सो पेपर लीक के खिलाफ, पूरे सेटिंग गेटिंग के खिलाफ आप देख रहे होंगे कि किस तरह जंतर मंतर में जो सो एक किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। तो ये राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री कौन चीज है जी? जब आप जो है सो रातों रात 12 बजे रात माननीय प्रधानमंत्री जी को सेल्फी वीडियो बनाकर देश की जनता के सामने बोलना पड़ा, तो ये जो है सो कहाँ का है? ये तो 2800 राज्य मिला के 29 राज्य के मिला के किसी एक राज्य का एक साधारण सा मुख्यमंत्री है। इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। हम लोग तमाम साथी जो भी जो है सो मुख्य नेतृत्व करता साथी, हम लोग एक डेट तय करेंगे कि रांची में हम लोग को कब जाना है और क्या प्रदर्शन करना है। लेकिन उसके पहले 29 को हो गया, उसके पहले जो है सो हम लोग को ये मैसेज दीजिए कि हजारीबाग समेत झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में छात्र जो है सो अपने अपने जिला मुख्यालय में निकले और झारखंड सरकार से यह मांग करे कि जितने भी वैकेंसी आई है, जितने भी नौकरियां अभी तक मिली है, चाहे वो जेएसएससी का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, तमाम नौकरियों में जो कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और तब तक हम छात्र दम नहीं लेंगे जब तक आप तमाम नौकरियों में सीबीआई जांच नहीं करवाते। आपका सीआईडी से हमको कोई भरोसा नहीं है, आपके एसआईटी पर हमको कोई भरोसा नहीं है। अरे याद होगा कुछ दिन पहले जो ऐसे यही जेएसएससी सीजीएल का मामला यही सीआईडी लेने का काम किया था। आज सीजीएल कहाँ है? आज सीजीएल देख लीजिए कि दलालों को ज्वाइनिंग दे दिया गया। वो दलाल आज भी छाती चौड़ा करके बोलता है कुछ नहीं होगा, चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा। अगर छात्र एकजुट हो गया तो बहुत कुछ हो गया। और इसलिए हम बता देना चाहेंगे कि सीजीएल में भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो ज्वाइनिंग करके 50-60-70 हजार सैलरी उठा के मजा मार रहा है, जिस दिन उसका एग्जाम कैंसिल होगा उसका आत्महत्या कर लेगा, वो आत्महत्या, और एक तरफ उसका परिवार रोएगा और हम लोग डीजे निकाल के नाचेंगे, हम बता रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन को सही रूपरेखा देना चाहते हैं। इस आंदोलन में अगर आप सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आंदोलन को एक सही दिशा में करना होगा। इस आंदोलन को सही दिशा में हमको ये देखना होगा इस राज्य में छात्रों के लिए कौन खड़ा हुआ है, इस राज्य में छात्रों के हक आवाज के लिए कौन अंदर गया है। तो मेरा एक व्यक्तिगत राय है, हम ऐसे व्यक्ति का नाम लेना जा रहे हैं, आदरणीय मस्ताना सर। आदरणीय मस्ताना सर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिस तरह उन्होंने सीजीएल की लड़ाई में अपना त्याग करने का काम किया है, हमको लगता है कि हम लोग कोई भी आंदोलन करें तो उनको साथ में लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा। उनको अगर साथ में लेकर चलते हैं तो एक अलग मैसेज जाएगा। ये मैसेज जाएगा कि वो व्यक्ति जिसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा था, वो चाहता तो अपना घर परिवार अच्छा से गुजारा बसरा कर सकता था, वो चाहता तो आप ये जो से इस सिंगल में नहीं फंसता, लेकिन उन्होंने यहाँ के छात्रों का हित को देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि मस्ताना सर और सीजीएल को जो भी टीम लीड कर रही है उन तमाम व्यक्ति को और इस लड़ाई में और भी जो भी छात्र या शिक्षक साथ देना चाह रहे हैं, हम तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं इस लड़ाई में आप लोग जो सो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये छात्रों का लड़ाई है, ये किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और जब सब कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो एकदम निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। तो 29 तारीख को हमको सुनने में आ रहा है, कुछ साथी बोल रहे हैं कि 29 तारीख को जो है सो रांची में 29 तारीख को जो है सो बापू वाटिका में हम लोग को प्रदर्शन करना है। और उसके पहले मेरा कहना है, इसमें आप लोग का कितना राय आप लोग बोलिएगा कि एक बृहद आंदोलन हजारीबाग में करना चाहिए। हजारीबाग में इसलिए करना चाहिए कि हजारीबाग ऐसा धरती है जो कोई भी आंदोलन को रूपरेखा तैयार करता है। और हजारीबाग में अगर हम लोग अपना जोश और ताकत को दिखाने का काम करेंगे तो आप तय मानिए जिस दिन आप रांची में आंदोलन कीजिएगा, झारखंड के 24 जिला से छात्र वहां पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए हम तमाम छात्रों से अपील करेंगे कि आप जो है सो हजारीबाग में जो हम लोग 28 तारीख को हम लोग जो सोचे हैं कि हजारीबाग में जो है सो हम लोग
भैया 28 को अभी मत कीजिए, 28 को कीजिएगा। साल से आप लोग सबको जान रहे हैं हजारीबाग के छात्र नौजवान कि 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारीबाग में भी कभी लड़ाई की है, भारत माता को एग्जाम किए, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल किया था, यहाँ पर भी लाठी डंडा खा लिए, यहाँ पर भी केस मुकदमा खाए। जेएसएससी सीजीएल रांची में भी जाके हम लोग आंदोलन किए, वहाँ भी लाठी खाए, वहाँ भी एग्जाम रद्द हुआ। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बार बार आपका एग्जाम रद्द होगा और फिर जो है जो आप एग्जाम करा के नौकरी दे दीजिएगा और फिर बाद में पता चलेगा कि जो एजेंसी ने नौकरी दिया और लिया वही बैठ रहा है, वही जो है